साहब हम करे तो रास लीला, आप करे तो कैरेक्टर ढीला। भाई ये वही नीतीश कुमार है जो पानी पी पी के लालू यादव को कोसा करते थे कि लालू यादव राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, राजनीति में परिवारवाद को लेके आ रहे हैं। और अब वही नीतीश कुमार जो है वो अपने सुपुत्र, अपने राजकुमार को राजनीति एंट्री करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खूब बढ़िया सोन पापड़ी खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब पूछना बस इतना है कि नीतीश बाबू इसको परिवारवाद के संज्ञा में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा। मतलब ता राजनीति जो इनका करियर है वहां पे ये परिवारवाद से खुद को बचाते हुए दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे साहब हम परिवारवाद नहीं करेंगे। लेकिन देख लीजिए ऐन मौका पे पुत्र मोह एकदम से इनका भी उजागर हो गया, ये भी अपने बेटे को राजनीति में ले आए। चलिए भाई ले आए, लेकिन इसी वजह से किसी को कुछ कहने से पहले 10-20 बार सोच लेना चाहिए। नीतीश बाबू आपने परिवारवाद का ढोल नगारा पीट के लालू यादव को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन आज उनसे भी नीचे तब आप हो गए क्योंकि आप परिवारवाद का खुद को विरोधी बताते थे और ऐन मौके पे अपने बेटे की राजनीति एंट्री करा दी। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य से लेकर तमाम लोग अब नीतीश चचा से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश जी ये बताइए परिवारवाद है कि नहीं है। मतलब भाजपा वाले भी तो परिवारवाद पे खूब बोला करते थे ना, हालांकि परिवारवाद अगर भाजपा में देखा जाए तो वहां भी कम नहीं है, लेकिन परिवारवाद पे बोल देंगे। नीतीश चचा भी खूब बोला करते थे 2005 से पहले कुछ नहीं था, ये लोग कुछ किया नहीं, ये लोग बस अपने परिवार को जो है वो लेके आए, इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर पाए। और अब स्थिति देख लीजिए, नीतीश जी जिस परिवारवाद का विरोध करके 20 साल तक बिहार की सत्ता में बैठे रहे, वो नीतीश जी आखिरी मौके पे परिवारवादी निकले, वो भी अपने बेटे को राजनीति में लेके चले आए। अरे भाई निशांत कुमार का यूएसपी क्या है? निशांत कुमार ने कोई बड़ा झंडा तो नहीं गाड़ा है अभी तक। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसी वजह से जेडीयू वाले खूब हो हल्ला मचा रहे हैं, दूसरा कोई बात तो है नहीं। अब आरजेडी में क्या है, अब देख लीजिए, आरजेडी वाले एकदम पुरजोर तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी यादव जो है वो उनके नेता हैं और वो लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि साहब अगर तेजस्वी यादव योग्य हैं तो हम उनको उत्तराधिकारी बनाएंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप तो छुपा रुस्तम निकले भाई, आप तो मतलब वो कहा जाता है ना मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाला बात है आपका। मतलब एकदम मुंह पे परिवारवाद का एकदम खूब अनघा विरोध किया करते थे और अब स्थिति देख लीजिए परिवारवाद के सपोर्ट में बोलने लग गए। क्या कहने साहब, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आंवले पड़ गए जुबान में क्या? अब बोलिए ना, एक बार अपने बारे में बताइए कि आप परिवारवाद का जो तमाशा करके क्रिएट करके एकदम से पूरा राजनीति में बने रहते थे, एन मौके पे आपने जो है वो निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करवा दिया। और डिट्टो लिख के ले लीजिए, अगर भाजपा का सीएम बनता है तो ये जनाब उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उसके अलावा जो है पार्टी में भी इनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। साहब बिना चुनाव लड़े ये हो सकता है, राजनीति में हो सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। दूसरा क्या है साहब, अब देख लीजिए तस्वीरें किस तरीके से जो है वो निशांत कुमार पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा भाषण दिया, अच्छी बातों को बोला इन्होंने, लेकिन सवाल अच्छा बुरा का नहीं है। साहब माइक पे सब ठीक ठाक बोल ही लेते हैं, सवाल इस बात का है कि जिस परिवारवाद का विरोध हुआ वो परिवारवाद नीतीश कुमार के पक्ष में क्यों दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए रोहिणी आचार्य भी सवाल पूछ रही हैं, चचा जी कहां विलुप्त हो गई दूसरों के संदर्भ में कही गई आपकी परिवारवाद वाली थोथी दलील और बेतुकी थ्योरी? आपकी कथनी और करनी में हमेशा बड़ा फर्क रहा है। सच कहूं तो आप राजनीतिक और वैचारिक विरोधाभास की वो पराकाष्ठा रहे जिस पर सटीक बैठती है ये कहावत, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मतलब दूसरे पे उपदेश देना है और बाकी अपने वही काम करना है। वैसे निशांत को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। राजनीति में स्वागत है निशांत का, इस उम्मीद के साथ कि निशांत आपकी तरह कुर्सी से चिपक के रहने की राजनीति के इतर जन सरोकार की राजनीति करेंगे और फाशीवादी भाजपा के आगे आपकी तरह कभी मजबूर, लाचार और बेबस नहीं दिखेंगे। ये बात रोहिणी आचार्य का है। रोहिणी आचार्य को भी मौका मिला साहब और मौका मिलेगा, राजनीति में तो कोई किसी को बख्शने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस परिवारवाद का विरोध आज तक नीतीश कुमार करते हुए दिखाई दिए, आखिरी मौके पे उन्होंने अपनी सारी दौलत कुर्बा कर दी। मतलब जिसको सजो के रखा उसको एकदम से बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार की प्रशंसा इस बात को लेकर होती थी कि साहब ये कभी परिवार को राजनीति में लेके नहीं आए, लेकिन
अंततोगत्वा हुआ क्या? वही हुआ जो सबने देखा। निशांत कुमार की राजनीति एंट्री हो गई और ये निशांत कुमार जो है, इनकी यूएसपी यही है वाकई में कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और ये सवाल कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में उतर चुका है कि साहब, आज तक हम तेजस्वी यादव को सिर्फ इसलिए वोट नहीं दिए क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं होता ना। परिवारवाद का अगर बात किया जाए तो अब कहां परिवारवाद नहीं है, कोई बता दे। उधर चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे, इधर अगर बात किया जाए तो लालू यादव के बेटे अगर तेजस्वी यादव हैं तो इधर भी तो जो है वो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब कहां परिवारवाद से बच के भागेगा बिहार? कोई ऑप्शन है आपके पास? अब चुनिए परिवारवादी में से किसी को। वैसे तो आपको निशांत कुमार में परिवारवाद दिखे या ना दिखे ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव परिवारवाद में दिखते हैं और परिवारवाद की उपज है तो निशांत कुमार भी उसी परिवारवाद की उपज है। और इसको बीज देने वाला कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार जो लगातार कहते थे कि हम परिवारवाद के सपोर्टर नहीं हैं, और तो और लालू यादव को हमेशा इस मुद्दे पे घेरते भी थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।